दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का लगभग 5:45 बज रहा है और अभी उठ चुका हूँ मैं। यहीं पे कल रात सोए थे हम दो दोस्तों। तो करते हैं आज के दिन की शुरुआत। कल रात काफ़ी हमने सोचा था काफ़ी ठंडा होगा, लेकिन दोस्तों उतनी ठंड यहाँ पे थी नहीं। बढ़िया था एकदम, हवा भी नहीं चली और ऊपर से जो मौसम है, मौसम भी कल रात साफ़ रहा। तो दोस्तों कल रात से यहाँ पे हमने आग जला के रखी हुई थी। ये आप देख सकते हैं नीचे, ये आग रात भर जली हुई थी यहाँ पे। तो अब बनाते हैं चाय और फिर करते हैं आज के नए ब्लॉग की शुरुआत। और दोस्तों अब बनाते हैं यहाँ पे गर्मा गर्म चाय। चाय निकाल लेते हैं, काफी गर्म है। बहुत ही बढ़िया आनंद आ रहा है दोस्तों। एकांत में बैठ के, प्रकृति की इस गोद में बैठ के बहुत ही ज़बरदस्त आनंद आ रहा है। और इस तरफ का नज़ारा जो है बहुत ही बेहतरीन है। चलते हैं दोस्तों आगे और वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ हिमालय। बहुत ही शानदार व्यू आपको हिमालय का, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पे है। तो यहीं पे हम लोग कल रात रहे थे। तो यहाँ से जो हिमालय है, क्योंकि इस समय मौसम भी साफ़ है और उम्मीद करता हूँ कि हिमालय का एक बहुत ज़बरदस्त नज़ारा यहाँ से अभी हमें देखने को मिलेगा। और आज दोस्तों हमारा ये सेकंड डे है यहाँ पे। कल आ गए थे हम, कल मॉर्निंग में 9 बजे चले थे घर से और लगभग 4:30 बजे के आसपास हम यहाँ पे पहुँच गए थे। मैंने सोचा था कि शायद हिमालय को दिखाएंगे, लेकिन वहाँ अभी काफ़ी धुंध है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। और इस तरफ का नज़ारा देखिए आप, सुबह का बहुत ही बेहतरीन है। देखिए बहुत गजब हवा चल रही है, बहुत तेज इस समय। और देखिए हिमालय पे अभी काफ़ी बादल हैं, वहाँ पे वेदर साफ नहीं है। नहीं तो यहाँ से जो हिमालय है, ख़ासतौर पे जो नंदा देवी पीक है और त्रिशूली है, नंदा घुंघटी है, चौखंबा है और पंचाचूली है, ये बहुत ज़्यादा हिमालय यहाँ से दिखता है दोस्तों। दिख भी रहा है अभी। मैं तो सिर्फ इस तरफ नज़र दौड़ा रहा था, लेकिन वहाँ सामने चौखंबा और नंदा देवी नहीं दिख रहा है। नंदा देवी ये वाला है, लेकिन नंदा देवी नहीं दिख रहा है, लेकिन चौखंबा साफ दिख रहा है यहाँ से। अभी थोड़ा देर बाद शायद आधा एक घंटे बाद जब धूप उस पर अच्छी से आ जाएगी तो काफ़ी बढ़िया यहाँ से देखने को मिलेगा। ये है नज़ारा दोस्तों यहाँ का, बहुत ही बेहतरीन। खाकर महादेव। जय हो खाकर महादेव की। दोस्तों ये है खाकर महादेव, ये मूर्ति यहाँ पे।
खाकर महादेव का है यहाँ पे। और खाकर महादेव का जो गेट है वो काफ़ी नीचे बना हुआ है, लगभग 1 किलोमीटर नीचे। और अब हम पहुंच चुके हैं ठीक इस पहाड़ी के चोटी पे, और यहीं पर ऊपर पे है खाकर महादेव का वो मंदिर। जय हो खाकर महादेव, खाकर महादेव की जय हो। दोस्तों ये वाला मंदिर है खाकर महादेव का, और जो जात आने वाली है कल सुबह शायद 10-11 बजे के आसपास वो यहाँ पे पहुँचेंगे, तो इसी महादेव के मंदिर में आएंगे। और दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा है सिवनी गांव मल्ली, ये बोर्ड टंगा हुआ है, सिवनी गांव मल्ली खाकर महादेव मंदिर। दोस्तों इस तरफ है पूरा का पूरा एक गेट्स है, बहुत छोटी पहाड़ियाँ इस तरफ दिख रही हैं, और नीचे आप देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक चट्टान है, और पीछे यह है गेट्स हैं। देवभूमि उत्तराखंड, क्या नज़ारा है दोस्तों इस तरफ। खाकर महादेव को बारिश का देवता भी माना जाता है। और खाकर महादेव के विषय में एक बात बहुत प्रचलित है दोस्तों कि किसी ज़माने में एक कहानी, एक दंत कथाओं में ये बात लिखी गई है कि खाकर महादेव जो यहाँ खाकर खेत हैं, यहाँ पर ख़ास तौर पर एक खेत हुआ करता था किसी ज़माने में, और उस खेत में धान बोई जाती थी। प्रत्येक दिन मतलब आज धान बोते थे और कल वो धान पक के तैयार हो जाती थी, और जो खाकर महादेव के जो पुजारी हैं वो प्रत्येक दिन उस धान को लाते थे, उसकी कुटाई करते थे, और प्रत्येक दिन उस धान से खीर बनता था, उस चावलों से खीर बनता था, और प्रत्येक दिन वो खीर भगवान खाकर महादेव को अर्पित की जाती थी। मतलब प्रत्येक दिन वो पुजारी उस खेत से नाज लेकर, या ये कहें कि चावल लेकर के खाकर महादेव को अर्पित करता था। मतलब आज बोते थे, कल वो धान तैयार हो जाता था, और प्रत्येक दिन ऐसी ही प्रक्रिया चलती थी। लेकिन एक बार एक ऐसी घटना घटित हुई कि जो पुजारी हैं, पुजारी की जो धर्मपत्नी जी हैं, वो इस बात को लेकर बहुत उसके मन में संशय था, उस पुजारी के प्रति भी, कि ये प्रत्येक दिन कहाँ जाता है और क्या काम करता है। और वो एक दिन चुपके से उस पुजारी का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई। और जब उस महिला ने ये घटना देखी अपने आँखों से, तो यहाँ पे एक माना जाता है, मतलब एक वन देवता थे, उनकी नज़र उस महिला पे पड़ गई, और उन्होंने जो यहाँ का जो रहस्य था, इस मंदिर का जो रहस्य था कि प्रत्येक दिन अनाज की बुआई हो, और आज बोते थे, कल वो धान पक के तैयार होता था, और कल ही वो पुजारी उस धान से खाकर महादेव को चावल या उसकी खीर बना के अर्पित करते थे। लेकिन जैसे ही उस हित को ये पता लगा कि इस मंदिर का जो रहस्य है और इस खेत का जो रहस्य है और खाकर महादेव का जो रहस्य है वो खुल चुका है, तो उन्होंने श्राप दिया और कहा कि आज के बाद मैं यहाँ से अपने लोक को चले जाऊँगा। ऐसी कुछ घटनाएं, दंत कथाएँ हैं दोस्तों। और फिर जो खेत था, उस खेत में वो अनाज होना बंद हो गया, या ये कहें कि वो अनाज दोबारा से नहीं हुआ। तो जुड़ी हुई हैं खाकर महादेव से। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है दोस्तों कि खाकर महादेव इस इलाके में खास तौर पर बधान पट्टी में और खनसर पट्टी में जब बारिश नहीं होती है, तो यहाँ के लगभग 120 गांव जुड़े हुए हैं खाकर महादेव से। तो वो लोग यहाँ आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, खाकर महादेव को प्रसन्न करते हैं, और फिर बारिश होती है। ये बात आज भी
सत्य है दोस्तों। और एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि माना जाता है कि खाकर महादेव के इर्द गिर्द 2 सांगलें हैं, जो एक श्यों और एक रीख की, मतलब श्यों का मतलब है शेर और एक भालू की 2 सांगलें हैं, जो ख़ास तौर पर औंसी की रात को यहाँ पे जो शेर है वो आता है, उसके पंजे के निशान देखे जाते हैं और माना जाता है कि वो उन रस्सियों पर भगवान खाकर देव उनको बांध देते हैं और फिर जब वो श्यों और जो भालू है वो जो खुलता है तो वो जो सांगलें हैं वो भी अपने आप खुल जाती हैं। तो ऐसे कुछ रहस्य हैं दोस्तों खाकर महादेव के विषय में, और आप ज़रूर कभी भी आप विजिट कर सकते हैं। कल तो यहाँ पे जात होनी है, कल आगे का ब्यौरा आपको दिखाएंगे हम। दोस्तों अब जिस सांगल के विषय में मैं बात कर रहा था वो सांगलें इन पेड़ों पे आज भी हैं, यहाँ पे हैं। ये है सांगल, लोहे की एक चैन है दोस्तों, ये है। और ऐसा माना जाता है कि एक सांगल तो ये है और दूसरी सांगल भी इसी के इर्द गिर्द कहीं पे होगी। ऐसा माना जाता है कि जब उस बाघ या जो श्यों है, शेर है, उसकी जब दाढ़ खुलती है तो ये सांगलें भी अपना आप खुल जाती हैं और जब ये बंद होती हैं तो ये माना जाता है कि हाँ ये दोनों सांगलें दोस्तों इस पे है, एक इस तरफ से है और एक इस तरफ से है, तो ये दोनों सांगलें हैं और ये अपना आप खुलती हैं और अपना बंद होती हैं। ऐसी मान्यताएं हैं इस मंदिर के विषय में। जय हो भैरवनाथ देवी। दोस्तों ये है देवभूमि उत्तराखंड, क्या नज़ारा है यहाँ पे, है ना, बेहतरीन, बढ़िया। और देखिए टूल्स हमारे कैसे इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए चम्मच है, क्योंकि हमारा जो बोरी बिस्तरा था वो बहुत भारी हो गया था, इसलिए हमने बहुत कुछ कम सामान के लिए ये हमारा चम्मच भी है। ये खाने का काम भी आता है और मैगी बनाने का भी यूज़। तो दोस्तों इस समय आज यहाँ पे जो खेता है, खेता में बहुत सारे लोग, अभी काफ़ी लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं दूर दराज से, क्योंकि यहाँ पे जो जात है वो लगभग 12 साल बाद हो रही है। और अभी सुबह के तर्ज पर जब आपने सुबह देखा होगा उस समय काफ़ी कम लोग थे, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आ चुके हैं। करीब इस समय जो तादाद है वो लगभग 500 के आसपास है और लगभग और भी लगातार लोग यहाँ पे आते जा रहे हैं। और अभी यहाँ पे खेला जा रहा है एक छोटा सा मैच, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे ग्राउंड है और काफ़ी लोग अभी यहाँ पे खेल का आनंद ले रहे हैं दोस्तों। और दूर दूर तक आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ इस समय पूरे ग्राउंड की चारों तरफ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप काफ़ी लोग हैं, दूर दराज से यहाँ पे पहुँच चुके हैं, उनके तंबू गड़ चुके हैं। और काफ़ी लोग ऐसे हैं अभी भी, जैसे वहाँ पे तंबू लग रहा है, इधर तंबू लगा हुआ है। और इस तरफ भी बहुत सारे जो तंबू हैं दोस्तों लगे हैं। चलते हैं नीचे। एक टेंट उस तरफ भी है नीचे। काफ़ी दूर से लोग इस समय पहुँचे हैं यहाँ पे। और दोस्तों वहाँ तक भी, उधर भी, वहाँ पे भी एक टेंट है उस तरफ। खेरालिंग महादेव जय हो, खेरालिंग महादेव जय हो, जय हो। जी जी, जय हो भाई साहब, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और बढ़िया? नमस्कार जी। और सब बढ़िया? मैंने कहा आपसे मिलते हैं तो उससे पहले उनसे तो मुलाकात है। जो है
टेंट आंसू बहुत देर होगी ब्याह जानता हम यार ओकमो बे मिली से हम एकदम प्लान भवन जी प्लान है क्या तो राजू जब हाँ आपका जो है बॉडी देखे जी। दोस्तों यहाँ पे बहुत दूर दराज से हमारी बॉडी जी भी पधार चुकी हैं और खास तौर पे दीदी जी भी हैं और ताऊ जी भी हैं। आप घर का ताऊ जी? हम लोदला 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 गेट सेंड के अंदर ना नहीं है इधर रेड चौक था लोदला। ओ लोदला ठीक ठीक ठीक। आप भी लोदला पे? नहीं ये नीलाड़ी से हैं। मैं के है भेला में आप लोग और टेंट लेके में आए क्या? ना ना भाई के वहाँ रहते हम देहरादून शहर के यहाँ। अरे वाह। हम गांव में भी नहीं रहते। अच्छा अच्छा रात की वजह से जी रातों रात तैयारी की। अच्छा और आप तो ये सूचना करके मिल रही हो? ये सूचना हमने व्हाट्सएप में देखा, उसमें ग्रुप में डाल रखा लोगों ने। अच्छा, तो उसमें देखा तो पता चला कि वहाँ जाता है। यो एक कन महसूस होने आपने? तो बहुत अच्छा हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया अच्छे। फिर आप बचपन में कभी आए हो जी? यो अगल बगल तो आते दूर पर यो नहीं आए। अच्छा अच्छा चलो बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद आपका। आप इतनी बड़ी जात में सम्मिलित होने बहुत दूर बड़ी निकल पाए हैं ना जी। खींचो और उधर खींचो। भेजिए आप लगे थे ना। अभी क्या क्या बने होते था? मैं छोला बने अभी। हाँ और थोड़ी आलू भी बॉईल करें उसके बाद पूरी बनल। अच्छा बस तो ये व्यवस्था आ जाए या बहुत सुबह? बहुत सुबह बहुत सुबह व्यवस्था मतलब आज ही तैयार हो चलियो। तैयार हो चलो। चलो बहुत बढ़िया। गाँव गाँव हमारा मैदुनी झवा। अच्छा अच्छा मैदुनी भेजिए भी छोला ही जो ये बहुत भंडारे तैयारी हो रही। ये भी छोला ही बहुत बढ़िया। सेम है वो सेम। दोस्तों यहाँ पे गूंथा जा रहा है इस समय आटा पूरी के लिए कल की तैयारी है ये अभी से। और सूरज और अभी दोस्तों इधर ये देखे 2 बैग आटे और हैं लगभग कितने किलो चूँ? 50 किलो की। वो तो रात भर था करने भाई आप लोग। आप थकल रात भर। चलो बहुत बढ़िया क्योंकि श्रद्धालु भी करीब 5 से 10 हजार आएंगे यहाँ पे है ना। हाँ आप जो देवता लिंग जो लिंग हम आपको थान में जो लिंग आप चुंगे मतलब दो दांत चुंगे जोगा। जातो पतेल को ले पतेल लियो 10 किलो सुए। अरे हम का जन 4 घंटे ना देखो नहीं कन का हल बनेगा। हम अभी 15-20 किलो कुछ बड़ा कुछ 15-20 किलो क्या कते गरो होने 4 ये भी चाय पकाओ यार थोड़ा। वो भी उगा दी आगे से नहीं आ जाएगा 2 रंग को पत्थर को गरम पेज हो गया। दोस्तों फिर से आज रात की हमारी जो मैगी है वो बिल्कुल अब तैयार हो रही है और यहाँ का मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ। काफ़ी लोग हैं इस तरफ, आज रात काफ़ी लोग आए गए हैं और इधर दिखाते हैं आपको। चारों तरफ लाइट ही लाइट जली है दोस्तों। काफ़ी लोग इस समय रुके हुए हैं यहाँ पे। करीब 200 से 300 लगभग 300 लोग आज रुके हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ये है नज़ारा इस समय और इस तरफ बनी हमारी मैगी। आज ये दूसरी रात है दोस्तों, हमारी सेकंड नाइट है और कल सुबह
आएंगे यहाँ पे देवता। काफी ठंडा है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड हो रही है। टेम्परेचर इस समय लगभग 1-2 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। दोस्तों अब आ चुके हैं हम लोग टेंट के अंदर, देख रहे होंगे आप लोग, है ना। और ये ऊपर हमने बरसाती लगाया हुआ है इस समय, और इधर से हवा हमने बिल्कुल बंद कर दी है इसमें। अब सोते हैं। तो मेरे पास टोपी मैं भूल गया था, इसलिए जो संसाधन हमारे पास रहते हैं उन संसाधनों का हम सदुपयोग करना चाहिए हमें। मतलब खास तौर पे एक्चुअली में बात यह है कि जो हम लोग कभी कैंपिंग करते हैं या कहीं ऐसी जगह पे हम यदि छूट भी गए, तो वहाँ पे जो सरवाइव करने की जो स्किल है वो स्किल हमें आनी चाहिए। तो मेरी टोपी घर में छूट गई थी, तो हमने एक कपड़ा लाए थे हम लोग, उसकी मैंने अपने लिए टोपी बना दी है। और बस अब सोने की तैयारी है दोस्तों। कल मिलते हैं, कल मॉर्निंग में। ओके बाय, गुड नाइट।